हाँ तो हम लोग क्या, चलिए हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले थे, समझ रहे हैं ना साइंटिस्ट लोग। जुवेरिया आवाज आ रही है? यस सर। चलिए, तो जुवेरिया आपका तो बैकअप होगा, अब यहाँ से आपको समझ में आएगा। यहाँ से टॉपिक डालिए, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। हाँ, तो डिफेक्ट्स का दूसरा नाम ही है इम्परफेक्शन। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड आप जानते हैं क्या होता है, जिसको हम कहते हैं इसमें परफेक्टली ऑर्डरली अरेंजमेंट हो, उसको हम डिफेक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो देखिए डिफेक्ट्स के रीजन मैं लिखवाऊंगा, लेकिन डिफेक्ट्स का मतलब यही हुआ कि एनी डिविएशन फ्रॉम perfectly orderly arrangement, any deviation from perfectly orderly arrangement in crystalline solid. नहीं ये अभी शुरू ही हुआ है। crystalline solid is called defects, इसको डिफेक्ट्स कहते हैं, यानी परफेक्टली ऑर्डरली के अलावा। तो सर ये कैसे होगा? तो वही मैं दूसरा पॉइंट और अच्छे से लिखवा देता हूँ कि डिफेक्ट्स जो होता है ना, एराइजेस जो होगा ड्यू टू मिसिंग ऑफ आयन। आयन मिस हो जाएगा अपने, जैसे आपने पढ़ा ना NaCl में क्लोराइड कॉर्नर है, कॉर्नर से हट जाएगा, मिसिंग ऑफ आयन्स। या नहीं तो डिसलोकेशन ऑफ आयन, पोजीशन एक्सचेंज, एक जगह से दूसरी जगह चला जाना, या तो मिस हो जाएगा कंप्लीटली या डिसलोकेट हो जाएगा, डिसलोकेशन ऑफ आयन इन लैटिसेस। समझ में आया? डिफेक्ट एराइज होने के या तो आयंस मिस होगा या पोजीशन चेंज हो जाएगी। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। बताइए जुवेरिया, आ रहा समझ में? यस सर। डन सर। डन, गुड। अब देखिए आपके माइंड में आएगा कि सर आयंस के मिस होने के कारण, तो मैं सब कुछ लिखवा रहा हूँ, तो क्या क्या रीजन बताइए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफेक्ट्स क्यों आया होगा, क्यों आयन अपनी पोजीशन को मिस करेगा, क्यों डिसलोकेट होगा। उसका पहला रीजन है वाइब्रेशन। इन सॉलिड में वाइब्रेशन होता है ना, सारे लोग बताइए आप। हेलो एवरीवन। यस सर। यस, वाइब्रेशन। और या नहीं तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो आयंस मिस हो जाएगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर, समझ गई? पूरा अच्छे से पढ़िए, ये थ्योरी में भी मजबूत होनी चाहिए। जी अनुष्का आप आई हैं यहाँ। अनुष्का, इसका हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं डिफेक्ट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साइंटिस्ट। यस सर, डन। डन। चलिए अब यहाँ से लिख लीजिए कि डिफेक्ट्स के रीजंस क्या हैं। सॉलिड में जो इम्परफेक्शंस आएगा उसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो वाइब्रेशन हो सकता है या इंक्रीज इन टेम्परेचर हो सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। इसीलिए बोर्ड लेवल पर एक अच्छा एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाएगा। बोर्ड लेवल पर मैं वो पूरा अच्छे से लिखवाऊंगा कि नोट्स में सारे इंफॉर्मेशन हो कि डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड
is also called thermodynamic defect. कौन सा डिफेक्ट जल्दी बताइए? Thermodynamic defects. हाँ, उसका रीजन यही है बिकॉज डिफेक्ट्स किस पर डिपेंड कर रहा है, बोलो ना? Temperature. बिकॉज हाँ, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. आपको बोर्ड लेवल में पूछ, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर. इसीलिए थर्मो का वर्ड आया, विथ राइज इन टेम्परेचर. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. तो दोबारा हम पढ़ देते हैं. डिफेक्ट्स का मतलब पढ़ा दिया. डिफेक्ट्स होने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो मिसिंग ऑफ आयंस होगा या आयन डिसलोकेट होगा. ये मिसिंग ऑफ आयन डिसलोकेशन के रीजन जो है वाइब्रेशन इन सॉलिड एंड टेम्परेचर का इंक्रीज होना. इसी टेम्परेचर पर डिपेंड होने की वजह से इसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं. सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए सर, आपने जो दो वर्ड लिखाया, मैं इसलिए बार उसको रिपीट कर रहा हूँ, मिसिंग ऑफ आयन और डिसलोकेशन. इसी पर आज का लेक्चर कंसंट्रेट करना है. इस पर ध्यान दीजिए कि सर ये जो मिसिंग ऑफ आयन है, ध्यान दीजिए कि मिसिंग ऑफ आयन जो है जेनरेट वैकेंसी डिफेक्ट. कौन सा डिफेक्ट जल्दी बताइए? वैकेंसी. जैसे ये देखिए, ये आपके पास लैटिस है, मान लीजिए ये आपके पास कोई क्रिस्टल का लैटिस है, मान लीजिए कोई सॉलिड का लैटिस है, मान लीजिए कि ये लैटिसेस हैं. देखिए केटायन है, एनायन है, केटायन है, एनायन है, एनायन है. अब यहाँ पर गायब हो गया, होल्स आ गया. बताइए वैके मिसिंग ऑफ आयन हो गया कि नहीं? जल्दी बताइए. हाँ या ना? हेलो. Yes, sir. अरे Yes, हाँ, यस. Yes, तो वैकेंसी डिफेक्ट हो गया. या एक और चलिए, एक और वैकेंसी कर दीजिए. ये जनरेट वैकेंसी, मिसिंग ऑफ आयन वैकेंसी डिफेक्ट जनरेट करेगा. लिख लीजिए. सर प्लीज एक बार पहले वाली स्क्रीन दिखा दीजिए. पिछला प्रीवियस स्क्रीन. स्लाइड. हाँ. अच्छा अच्छा, अभी इस डन हाँ. सर. लिख लिया सब लोग? हेलो एवरीवन. Yes, sir. अनुष्का आप बताइएगा, लिख लिया? जुवेरिया लिख लिया? यस सर. गुड. अनुष्का आपने लिख लिया था? बताइए अनुष्का. यस सर. चलिए अब आइए, डिफिनेशन में डिसलोकेशन वर्ड भी है, इसलिए सब कुछ आना चाहिए कि डिसलोकेशन ऑफ आयंस जो होगा किसी में जनरेट्स इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. क्या कहेंगे इसको? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे. मतलब इसका ये हुआ, लिखना शुरू कर दीजिए सारे लोग. इसकी थ्योरी और इस पर न्यूमेरिकल इस वाले पार्ट में बहुत अच्छे से आना चाहिए. चैप्टर खत्म होने पर है. अच्छा अनुष्का, मोलालिटी सब तो 11 में अच्छे से पढ़ाई होगा आपने. यस सर. जुवेरिया आपने भी पढ़ा होगा. यस. गुड. तो देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, माइनस है, और ये प्लस यहाँ आ गया, उठ के चला गया. बोलिए, पिछले में पूरी तरह गायब हुआ था और यहाँ क्या हुआ? डिसलोकेट. Dislocation. हाँ, इसको कौन सा डिफेक्ट कहेंगे?
अरे बोलिए ना सारे लोग मिलके, ए अल्लाह बोलिए ना। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। हाँ वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड। चलिए अब आइए, ये जब आप पढ़ लिया तो अब देखिए सारे लोग लिख लीजिएगा तो बताइएगा। डन सर। बहुत अच्छे। देखिए डिफेक्ट्स, वेरी गुड। डिफेक्ट्स मेनली दो तरह का होता है, और से सुनिएगा लिखिएगा। एक है आपका पॉइंट डिफेक्ट, बताइए क्या बोला मैंने, सारे लोग बोलिए। पॉइंट डिफेक्ट। और एक होता है लाइन। लाइन डिफेक्ट की सिर्फ डिफिनेशन आपके सिलेबस में है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट को बहुत पढ़ना है, तो पहले इस तरह लिखिए, छोटी सी डिफिनेशन। इट इज ड्यू टू irregularities of arrangement या इसमें irregularities in the लिखिएगा तो ज़्यादा सही होगा। in the arrangement around a point। पॉइंट का मतलब मैं अभी बताऊंगा। किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर इरेगुलरिटीज होगी या एटम, तो वो पॉइंट डिफेक्ट कराएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ किसी एटम या आयन के रेस्पेक्ट में, किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में इरेगुलरिटीज हुई कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। बोल ही नहीं रहे हैं। तो इसको कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट। इट इज ड्यू टू द इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट अराउंड पॉइंट और एटम। इसको हम पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। समझ में बात आ रही? यस सर। लाइन डिफेक्ट का मैं एग्जांपल दे दूंगा, क्योंकि पॉइंट डिफेक्ट वही है जो अभी एग्जांपल दिया, वो सब पॉइंट डिफेक्ट ही है बेसिकली। इट इज ड्यू टू irregularities in the ideal arrangement in entire row। अब entire row का मतलब क्या होता है वो बताएंगे। entire row में होगा लैटिस, entire row of lattice point। पूरे रो में, यहाँ पूरे रो में नहीं है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर है। हाँ लैटिस पॉइंट, उसको हम लाइन डिफेक्ट कहेंगे। जैसे आपके पास ये कोई अरेंजमेंट है, मान लीजिए, लिखिएगा नहीं, पहले बस डिफिनेशन लिख लीजिए आप। ये आइडियल अरेंजमेंट है ए बी का। इंटायर रो आपके ऊपर है, बस यहाँ पूरे रो में या तो ऐसे या ऐसे, कैसे या ऐसे, पूरा उसी रो के एटम अगर गायब होंगे तो उसको लाइन डिफेक्ट कहेंगे। सुना सारे लोग हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। किसी पार्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो होगा आइडियल अरेंज में कोई चेंजिंग होगी तो उसको पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। क्लियर है? बताइए। यस सर। यस। अनुष्का, जुवेरिया, दिव्यांशी, आमना, समझ में आया? यस सर। गुड। यस सर। चलिए अब असल पॉइंट पर आइए, जो असल आपको पढ़ना है बेसिकली। तो ये तो छोटी पहले शुरू में आपको बताया गया, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, सारे लोग पहले लिख लीजिए।
मैं दोबारा बोल देता हूँ कि डिफेक्ट्स एराइज होने, डिफेक्ट जो होता है मिसिंग ऑफ एराइज होता है मिसिंग ऑफ आयन या डिसलोकेशन के रेस्पेक्ट में। मिसिंग ऑफ आयन होगा तो वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट करेगा और डिसलोकेशन होगा तो इंटरस्टिशन होगा। अब आइए डिफेक्ट्स दो तरह का होता है, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट मतलब एक चेंजिंग होना किसी के पार्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में, या तो मिस हो जाए या डिसलोकेट हो जाए। लेकिन अगर इंटायर रो में पूरी तरह पाया जाएगा तो लाइन डिफेक्ट की सिर्फ डिफिनेशन पढ़नी, उसके बारे में कुछ और आगे नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ें सारे लोग। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, तीन तरह का। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, मोल कंसेप्ट में स्टोकियोमेट्रिक पढ़ा था। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और एक है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। वही है पॉइंट डिफेक्ट की तीनों टाइप्स है। डिफेक्ट दो तरह का, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट पढ़ना नहीं है। पॉइंट डिफेक्ट तीन तरह का, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। लिख लिया साइंटिस्ट लोग? Yes, sir. सब लोगों ने लिख लिया था? सर 1 मिनट पीछे वाली स्लाइड दिखा दी। ओके साइंटिस्ट। पॉइंट डिफेक्ट तीन तरह का, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी। डन सर। देखिए स्टोकियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, दो पॉइंट पहले समझिए। इसमें क्या होता है, इन दिस डिफेक्ट स्टोकियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल रिमेन्स सेम। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, इट मीन्स डिफेक्ट पाया जाएगा, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड रिमेन्स सेम। स्टोकियोमेट्री का मतलब ये हुआ, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड रिमेन सेम। जैसे एक मिसाल देता हूँ, पहले रुकिए रफ में, फिर आप बाद में नोट कीजिएगा। जैसे आपके पास ये NaCl का क्रिस्टल है, मान लीजिए इसका क्रिस्टल है, जल्दी बताइए NaCl का है। तो देखिए प्लस को Na प्लस मानिए, Cl माइनस को माइनस मानिए। पहले बताइए सब लोग, बताइए सारे लोग कि जितना पॉजिटिव आयन है उतने नेगेटिव आयन है कि नहीं इसमें, जल्दी बताइए हाँ या ना। NaCl का Yes, क्रिस्टल sir. है हाँ। यस अब बताइए हमने एक Cl माइनस हटा दिया, एक Na प्लस हटा दिया, फिर भी फॉर्मूला वही रहेगा कि नहीं, बताइए हाँ या ना। इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन हट गया तो फिर भी फॉर्मूला NaCl ही रहेगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। Yes, sir. यस Yes, sir. तो यही स्टोकियोमेट्रिक होता है। ये लाइन अगर ना समझ में आए तो नीचे वाला लाइन याद रखिए कि फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड रिमेन सेम। लेकिन देखिए डिफेक्ट्स तो हो गया, आयन तो मिस हो गया, डेंसिटी तो घट गई, डिफेक्ट्स तो हो गया, इरेगुलरिटीज तो हो गई इसमें, लेकिन फार्मूला चेंज नहीं हुआ, तो इसको स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। तो ये लाइन पहले लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Done, sir. स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में स्टोकियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल रिमेन सेम, मतलब फार्मूला सेम, जितना नंबर ऑफ केटायन होगा यानी 1:1 रेशियो में होगा, 1:1। जैसे मैं आपको दूसरा मिसाल देता हूँ, जैसे देखिए Fe 0.98 ऑक्सीजन, देखिए ये 0.98 ये 1 है, पता है नंबर में कम है ना, 1:1 का रेशियो नहीं है, तो ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक हो गया। अरे बोलिए, पहले फार्मूला FeO रहा होगा, अब देखिए ये हो गया ये, तो बताइए तो ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक हुआ कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. देखिए मेटल कम हो गया तो इसको कहेंगे मेटल डिफिशियंसी, तो ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक रहा। जैसे आपको मैं बता दूं Cu1, जैसे CuS 1:1 है, एकदम स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो बताइए ये 1 है, ये 1 से ज्यादा, रेशियो तो नहीं है सेम, तो ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो, Yes, sir. Yes, sir.
जुवेरिया को नहीं आया लगता है। सर आ गया। तो मैं ये कह रहा था, अब देखिए स्टोइकियोमेट्रिक दो तरह का होता है। देखिए एकदम रिलेट कीजिए, डिफेक्ट दो तरह का, पॉइंट लाइन, पॉइंट का मतलब इरेगुलरिटीज विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकुलर पॉइंट, कोई एक एटम आयन मिस या डिसलोकेट हो जाना। लाइन डिफेक्ट में इंटायर रो में डिफेक्ट्स होना, आयंस का मिस हो जाना। अब पॉइंट डिफेक्ट तीन तरह का, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी। स्टोइकियोमेट्रिक में होगा कि डिफेक्ट्स पाया जाएगा लेकिन फार्मूला रिमेन सेम। स्टोइकियोमेट्रिक दो तरह का, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो ये दो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। जी जी जी, इसमें देखिएगा फार्मूला चेंज नहीं होगा। हाँ, ये मैंने इसलिए ऊपर लाइन लिख दिया ना उसी के। तो स्टोइकियोमेट्रिक दो तरह का, शॉर्टकी एंड फ्रेंकल। पॉइंट डिफेक्ट तीन तरह का, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी। स्टोइकियोमेट्रिक में फार्मूला चेंज नहीं होगा, तो आप देखिएगा शॉर्टकी में भी फार्मूला चेंज नहीं होगा, फ्रेंकल में भी नहीं होगा, लेकिन दोनों में रीजन अलग अलग होगा लेकिन फार्मूला चेंज नहीं होगा। तो बताइए स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कितने तरह का होता है, सारे लोग मिलके बोलिए। दो तरह का। तो हाँ, अच्छा अब आइए हम सर एक मिनट पीछे वाली स्लाइड दिखा दे। सर इससे भी पीछे वाली, सर स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें ओके ओके ओके। डन सर। ये लिख लिया आपने? यस सर। चलिए अब 2 मिनट रुक जाइए अब सारे लोग, पहले सुनिए। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, सिंपल, बहुत आसान। इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन आर मिसिंग फ्रॉम इट्स एक्चुअल लैटिस साइट, इसको शॉर्टकी डिफेक्ट कहेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो डिफेक्ट जिसमें इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन आर मिसिंग। तो बताओ मिस होने की वजह से वो डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या कहलाया जाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट भी कहला जाएगा। बोलिए, अभी लिखाया था ना, मिसिंग ऑफ आयन जनरेट्स वैकेंसी डिफेक्ट्स। बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। कोई बोल ही नहीं रहा, एक ही स्टूडेंट बोल रहा है। शॉर्टकी डिफेक्ट समझ में Yes, आया? sir. यस, लिखना शुरू करें। द डिफेक्ट, पहले डिफिनेशन, फिर बताऊंगा मैं कहाँ कहाँ पाया जाएगा। द डिफेक्ट इन विच इक्वल नंबर ऑफ cation and anion are missing from its actual site, actual lattice site, and compound remains electrically neutral. And compound defect पाया जाएगा, compound remains electrical neutral. इसको शॉर्टकी डिफेक्ट कहेंगे। पहले डिफिनेशन पेपर में डायग्राम बना के भी दे सकता है। मान लीजिए ये केटायन है, ये एनायन, तो याद रखिए इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन आर मिसिंग, देन इट इज कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट्स। अब सर ये कहाँ पाया जाता है, उसके एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। डन सर। अब देखिए जो केटायन है यहाँ पर ये कर दीजिए, होल्स क्रिएटेड, ये शॉर्टकी डिफेक्ट्स होता है। ये फार्मूला सेम है कि नहीं, पहले भी NaCl था, बाद में भी NaCl ही है। बताइए किसी को एतराज तो नहीं है? जुवेरिया, अनुष्का, दिव्यांशी, सबको समझ में आया? Yes, sir. गुड। अरे जुवेरिया को समझ में आ रहा है? जुवेरिया, यस सर। हाँ, इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन आर मिसिंग फ्रॉम इट्स एक्चुअल लैटिस साइट। याद रखिए शॉर्टकी डिफेक्ट्स होता है। पेपर में डायग्राम बना के भी पूछ सकता है ये कौन सा डिफेक्ट्स है। अब आइए आगे बढ़ें।
Yes, sir. आमना सब बताइए, लिख लिया? आप बताइए, आप लिख लिया होगा तो सब लिख लेगा। Yes, sir, लिख लिया. थैंक यू। अब ये तो डेफिनेशन हो गया। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन कैसे आएंगे सर, हम कैसे समझेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट है? तो कंडीशन और से सुनिएगा। यहाँ केटायन एनायन साइमल्टेनियसली हटेगा। तो आपको ऑप्शन में क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शन देगा कि शॉर्ट की डिफेक्ट कहाँ पाया जाता है। याद रखिए, पहला कंडीशन, इट इज फाउंड इन दैट आयनिक कंपाउंड। कंडीशन याद रखिए, जैसे होता है ना कोई फीवर का कंडीशन होता है, इन दैट आयनिक कंपाउंड in which there is less difference in size, less difference in size of cation and anion। अगर केटायन एंड एनायन में लेस डिफरेंस होगा तो वहाँ शॉर्ट की डिफेक्ट होगा। वहाँ केटायन एनायन चूंकि साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेस डिफरेंस है, तो दोनों साइमल्टेनियसली हटेगा, तभी वैकेंसी क्रिएट होगा। यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. और दूसरा कि जब लेस डिफरेंस है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, तभी नियरेस्ट नेबरिंग ज्यादा होंगे। जब लार्ज डिफरेंस, हाँ एक मिनट, कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी हाई। दूसरी कंडीशन क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी हाई। तो सर अगर फर्स्ट पॉइंट में बोले लेस डिफरेंस इन द साइज ऑफ केटायन एंड एनायन, तो सर ये CSCl में नहीं होगा ना? नहीं हो सकता है। एग्जांपल, CSCl में तो डिफरेंस काफी ज्यादा है ना? नहीं डिफरेंस हमको कम डिफरेंस है, डिफरेंस होगा। सीजियम क्लोरीन थर्ड पीरियड है ना, क्लोराइड आयन की साइज भी तो बड़ी है ना। थर्ड पीरियड में एनायन की साइज केटायन से बड़ी होती है ना, है तो बड़ी सीजियम, लेकिन कम डिफरेंस है। ACl S ब्लॉक, CSCl के KBr वगैरह में, AgBr में, Ag एक D ब्लॉक का सिर्फ याद रखिए। D ब्लॉक के किस में सिर्फ होगा, जल्दी बताइए सारे लोग। D ब्लॉक का एक एलिमेंट बस याद रखिए, कौन? AgBr। अरे सारे लोग बोलिए, D ब्लॉक का कौन? AgBr। AgBr। हाँ, तो 2 कंडीशन याद रखिए। कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट नेबरिंग ज्यादा होगा, जब लेस डिफरेंस होगा तो केटायन के भी सराउंडिंग ज्यादा होंगे। जब लार्ज डिफरेंस होगा तो दूर दूर जा होंगे। कम डिफरेंस होगा तो ज्यादा, केटायन ज्यादा एनायन को अट्रैक्ट करेगा। दूर होने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कम होता है, इसलिए लेस डिफरेंस होने का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हाई। उस तरह के कंपाउंड में शॉर्ट की डिफेक्ट होगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन आर मिसिंग। तो मिसिंग होने के लिए क्या कंडीशन है? कि केटायन एनायन में साइज का डिफरेंस कम होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए। बताइए आगे बढ़ें। Yes, sir. अब आइए कि सर इससे होता क्या है। तो तीसरी बातें हैं इफेक्ट ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट। सबसे पहला, सारे लोग बताइए, डेंसिटी घटेगी कि नहीं? क्योंकि आयन मिस होगा, होल्स हो जाएंगे, तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल घटेगा कि नहीं? जल्दी बताइए, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। Since holes are created, therefore स्टेबिलिटी भी घटेगी। तीसरा, अच्छा 11th में रैंडमनेस पढ़ा था ना, इंट्रोपी रैंडमनेस। Yes, sir. बताइए, जुवेरिया थर्मोडायनेमिक्स में रैंडम, गैस में ज्यादा रैंडमनेस होता है। बताइए अनुष्का। यस, तो यहाँ रैंडमनेस स्लाइटली बढ़ेगा, क्योंकि देखिए होल्स क्रिएट हो गया तो आयंस का मूवमेंट शुरू होगा। पहले ये क्लोजली पैक था, तो रैंडमनेस मतलब इंट्रोपी बढ़ेगी। ये सब बोर्ड के लिहाज से तो सिर्फ एक पॉइंट है, डेंसिटी घटेगी। कंपटीशन में कुछ भी पूछ सकता है, डेंसिटी घटेगी, स्टेबिलिटी भी घटेगी, रैंडमनेस बढ़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. चौथी भी याद रखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। बताइए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा कि सेम रहेगा?
सेम। स्लाइटली बढ़ेगी, क्यों? देखिए सेम क्यों रहेगा, देखिए पहले ये क्लोजली पैक था, लेकिन होल्स की वजह से आयंस का मूवमेंट हो गया। आपने नहीं पढ़ा, मेटल के अंदर जो करंट होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करता, फ्री इलेक्ट्रॉन पर। उसी तरह पहले आयंस था, डिफेक्ट्स हुआ तो होल्स आ गया, होल्स की वजह से क्या हुआ, दूसरे आयंस को मूवमेंट का मौका मिल गया। तो जितना आयंस मूव करेगा, इजिली माइग्रेट करेगा, तो करंट की अमाउंट स्लाइटली बढ़ेगी। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में ये पूरा नॉलेज रखिए, पूरी थ्योरी इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता, चाहे किसी तरह का भी एग्जाम हो। व्हाट इज द शॉर्ट की डिफेक्ट, ये कहाँ पाया जाएगा, और शॉर्ट की डिफेक्ट से क्या इफेक्ट्स होते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? सिर्फ हम डिफिनेशन नहीं याद करें, ये कहाँ पाया जाता है, जहाँ लेस डिफरेंस इन साइज ऑफ कीटायन और एनायन हो और कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Yes. यस गुड। अच्छा, कंक्लूजन मैं लिखा देता हूँ, कंक्लूजन। तो बताइए शॉर्ट की डिफेक्ट जो है, कंक्लूजन ये है कि शॉर्ट की डिफेक्ट्स एक तरह से क्या, जल्दी बताइए, फ्रेंकल डिफेक्ट है कि नहीं, एक तरह से बताइए। सॉरी, शॉर्ट की डिफेक्ट एक तरह का, बताइए, इस काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। अरे अनुष्का Yes, नहीं sir. बोल रही है, वैकेंसी डिफेक्ट है कि Yes, नहीं एक तरह sir. का? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज अ काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। डन सर। वेरी गुड। अब आइए फ्रेंकल डिफेक्ट। पहले लिखिए, क्योंकि आसान है, डेफिनेशन लिखिए। द डिफेक्ट इन विच एन आयन, ब्रैकेट में, जनरली cation leaves इसमें क्या होगा, तुम देखो इसकी डिफिनेशन को, तुम गौर से देखोगे तो ये एक तरह का डिसलोकेशन डिफेक्ट हो गया। बोलो हाँ या नहीं। यस सर। तो फ्रेंकल डिफेक्ट जो होता है ना, वो अभी लिखा जाएगा, इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। कि यहाँ पर जो आयन है, जनरली cation leaves ओरिजिनल साइट एंड occupies इंटरस्टिशियल साइट। तो सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. गुड। अब देखिए इसका बना लीजिए स्ट्रक्चर, कैसे दिखेगा ये। वही है कि
आयन एनायन भी जा सकता है, लेकिन एनायन की साइज बड़ी होती है। तो इंटरस्टिशियल साइट, ये तो दिखने में गैप बड़ा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये जो इंटरस्टिशियल साइट है बहुत ही स्मॉल गैप होता है। और आप जानते हैं एनायन की साइज बड़ी होती है, तो एनायन भी जा सकता है। हो सकता है पेपर में आपको यहाँ एनायन भी लिख दे, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन मैंने ब्रैकेट में लिखा है जनरली केटायन ही जाना पसंद करता है। लिख लिया सारे लोग? यस सर। अब आइए ये कहाँ पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही आयंस गया, तो फाउंड इन सॉलिड इन विच, पहली कंडीशन लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ केटायन, क्योंकि एक ही आयंस है, वहां साइमल्टेनियसली हटाता तो दोनों में साइज का डिफरेंस कम होना चाहिए। लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ केटायन एंड एनायन। दूसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई, सॉरी, जब बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो नियरेस्ट नेबरिंग जो होगा वो कम। एग्जाम्पल डी ब्लॉक के जितने भी एग्जाम्पल हैं, ZNO, ZNS, CDS, AgCl, डी ब्लॉक के AgBr, ये सब वगैरह वगैरह, AgI, ये सब। कंडीशन ये है कि ये उसमें पाया जाएगा जिसमें डिफरेंस ज्यादा हो। डन सर। Done, sir. अनुष्का लिख लिया? अनुष्का समझ में भी आ रहा है? लिख भी लिया आपने? एक्सक्यूज मी Yes, सर, sir. हाँ बोलिए, बोलिए साथ। तो आप लोग AGBR इसमें भी दिया एग्जांपल और पिछले वाले में भी दिया था? हाँ, वो उसका रीजन है। AgBr ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बहुत दफा पूछ चुका है, हर एक आध साल के गैप में। AgBr शोज बोथ टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि AgBr एक ऐसा है, आपसे पूछेगा 4 ऑप्शन देकर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज बोथ डिफेक्ट्स। AgBr अभी मैं लिखवाऊंगा सारा पॉइंट, सुना सारे लोग? ओके सर। हाँ, AgBr सिर्फ AgBr, उसके अलावा कोई भी नहीं। अब नीचे लिखिए, नोट लिखिए, पहला पॉइंट। अच्छा, कि जोवेरिया बहुत ही तेज स्टूडेंट है। जोवेरिया बताइए, फ्रेंकल डिफेक्ट से डेंसिटी घटेगी कि बढ़ेगी? जोवेरिया बताएंगे। Yes, sir. फ्रेंकल डिफेक्ट से डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा? कोई बात नहीं, आप गलत या सही कुछ भी बताइए। Sir, बढ़ेगा. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और अनदर साइंटिस्ट स्टूडेंट, अनुष्का बताइए। हाँ सर आई थिंक वो ही रहेगा, क्योंकि गायब थोड़ी ना हुआ है तो उसी के अंदर ही। हाँ, वेरी गुड, एकदम साइंटिस्ट रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट है ये, वेरी गुड। तो जोवेरिया समझ में, देखिए आयंस गायब तो आया, लेकिन उसी क्रिस्टल के अंदर ही रहा। डेंसिटी किसको कहते हैं? वॉल्यूम बाई, डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ आयंस तो सेम ही है ना। यहाँ क्या था जोवेरिया, यहाँ वैकेंसी आ गया, पूरी तरह मिस, ये गायब है। बोलिए, आया जोवेरिया? Yes, sir. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन ऐसा डिफेक्ट है जिससे डेंसिटी रिमेन सेम रहती है? तो वो फ्रेंकल डिफेक्ट है। बोले, समझ में आया सबको? यस सर। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन सेम, पहली बात। दूसरी बात, दिस डिफेक्ट is also called dislocation defect। लिख लिया सारे लोग? यस सर।
स्टार पॉइंट डाल लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। AgBr shows both Schottky एंड फ्रिंज, लगभग दोनों की प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं, इसीलिए कहा गया इसमें दोनों हैं। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब याद रखिए। कौन ऐसा डिफेक्ट है जिससे कि जो दोनों शो करता है, वो है AgBr। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। बहुत बेहतर। लिख लिया? हेलो एवरीवन। हाँ, आमना साइंटिस्ट लिख लिया? यस सर, लिख लिया। अब देखिए, नॉन स्टोइकोमेट्री में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं छोटा टॉपिक पढ़ा देता हूँ पहले, और चूंकि इफ्तार का भी वक्त हो जाएगा, तो देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट लिखिए। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इस पर न्यूमेरिकल भी देगा। इम्प्योरिटी डिफेक्ट ये बहुत आसानी, तो नाम ही से साबित है। द डिफेक्ट विच एराइजेस, इसमें बाहर से मिलाया जाएगा, डोपिंग जिसको कहते हैं, मिलाना। अब तक जो था उसमें मिलाया नहीं गया, टेम्परेचर चेंज वगैरह, वाइब्रेशन के ऐसे डिफेक्ट्स हुआ होगा। द डिफेक्ट विच एराइजेस बाय द एडिशन ऑफ, और एडिशन के प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। अदर एलिमेंट in pure crystalline solid is called impurity defect। सर इम्प्योरिटी डिफेक्ट से फायदा होता है जी, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, इस पर न्यूमेरिकल 3-4 अभी न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा आपको। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब सिंपल है, किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में कोई बाहर से मिला दीजिए। अब तक जो स्टोइकोमेट्रिक था उसमें कोई बाहर से कोई चीज मिलाई नहीं गई। यहाँ पर है कि एक्सटर्नली कोई चीज डोप की जाएगी, उसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहा जाता है। उम्मीद है ये स्लाइड लिख लिया होगा आप लोगों ने। यस सर। जैसे एग्जांपल फर्स्ट, जैसे आपको मालूम है कि, अच्छा पहले एक मिनट हो जाइए, एक नीचे नोट लिखिएगा, दिस डिफेक्ट इज फाउंड in both ionic and covalent solid। Electrical conductance increases after this defect। कैसे बढ़ता है उसको देखिए, उसी पर न्यूमेरिकल्स भी आएगा। डन सर। लिख लिया सारे लोगों ने? अनुष्का, Yes, sir. दिव्या, आमना, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। यस सर। मेरे साथ साथ आप डायग्राम भी बनाइए सारे। मान लीजिए ये NaCl का क्रिस्टल है, एकदम पूरी तरह सारे लोग लिखिए, NaCl का कोई क्रिस्टल है।
इसमें आपने क्या किया, 1 मोल ऑफ SrCl2 इज डोप। डोप करते हैं मेल्ट करके, डायरेक्ट नहीं करते, मेल्ट करते हैं डोप। मैं इसको समझाता हूँ आपको, पहले बना लीजिए। पहले बताइए कंपाउंड ओवरऑल न्यूट्रल है या नहीं, बताइए तो। ये देखिए वैकेंसी क्रिएट हो गई, पहले बना लिया आप लोगों ने, ये पहले बताइए। डन सर। अब देखिए आपने एक गौर से सुनिए सारे लोग, SR पे +2 चार्ज होता है, चाहे कोई भी डिफेक्ट पाया जाओ, ये भी न्यूट्रल है, देखिए डिफेक्ट के बावजूद भी न्यूट्रल है। तो एक SR+2 चार्ज के मामले में 2 Na+ के बराबर होगा, +2 तभी तो बराबर होगा, बताइए हाँ या ना। एक SR+2 2 Na+ के बराबर होगा कि नहीं? हेलो एवरीवन, अनुष्का, Yes, जुवेरिया, आमना, हाँ। अब देखिए जब मिलाया तो एक SR+2 2 Na+ को हटा दिया, तो एक की पोजीशन लिया और एक में केटाइन वैकेंसी। तो ये वैकेंसी से फायदा हुआ कि आयंस का मूवमेंट हुआ, इंप्योरिटी हो गई, कंडक्टेंस बढ़ा, होल्स की वजह से आयंस की मूवमेंट स्टार्ट हो गई। तो एक SR+2 2 Na+ को रिप्लेस करेगा, एक की पोजीशन लेगा, तो इसीलिए न्यूमेरिकल पूछा जाएगा कि एक SR+2 मिलाया तो कितनी केटाइन वैकेंसी क्रिएट होगी। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो बताइए ये समझ में आया इंप्योरिटी डिफेक्ट सबको? यस सर। जुवेरिया, आमना, दिव्यांशी, अनुष्का, सबको समझ में आया? Yes. yes, sir. अब आइए एक न्यूमेरिकल इसी पर। इफ NaCl क्रिस्टल is doping with 10⁻³ mole% of SrCl2, calculate the number of, मैं खुद करूंगा, दूसरा आप करेंगे, केटायन वैकेंसीज। पहले क्वेश्चन लिखिए। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. आप सुनिए, तो यही देखिए डायग्राम मैंने इसलिए बनाया था, आप देख कर बताइए 1 मोल SrCl2 मिलाया तो कितनी केटाइन वैकेंसीज मिली, सब लोग बताइए मिलके। एक मिलाया तो एक बना कि नहीं? यस सर, यस सर। Yes, sir. तो 2 मोल मिलाएंगे तो कितनी केटाइन वैकेंसीज होगी? 2। अरे बोलिए ना सारे लोग, हेलो एवरीवन। तो मतलब ये है कि एक SrCl2 मिलाने पर एक केटाइन वैकेंसी, तो डायरेक्ट बोलिए नंबर ऑफ केटाइन वैकेंसीज कितना होगा? तो
तो जितना आपने मिलाया, तो कितना मिलाया, 10 to the power -3 मोल %। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। परसेंट है इसलिए 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंट नहीं लिखा रहता डायरेक्ट, और अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो पूरा सॉल्व करके आएगा 6.022 10 to the power 18। इतनी केटाइन वैकेंसीज होगी। अब बताइए किसी को डाउट है तो पूछिए। तो एक SrCl2 एक केटाइन वैकेंसीज किया, 2 SrCl2 2 केटाइन वैकेंसीज करेगा। क्वेश्चन में कह रहा है इतना मोल जब डोप करेंगे तो कितना केटाइन वैकेंसीज होगा, तो जितना मिलाएंगे उतना बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। जुवेरिया आया समझ में? आमना? यस सर। यस। तो अब हम इस पर न्यूमेरिकल देते हैं। ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब हम इसी पर क्वेश्चन कराते हैं कि इसके बेसिस पर कोई और कंसेप्ट का क्वेश्चन दे तो आपसे बनना चाहिए। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। गुड। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, अनुष्का, दिव्यांशी, जुवेरिया, 7, हाँ 7 का तो आंसर आ गया, बाकी लोग आंसर। BaCl2 पर कितने चार्ज होते हैं? Ba पर +2 चार्ज होता है कि नहीं? जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। आमना, अनुष्का, जुवेरिया को आवाज ही नहीं है, ये अल्लाह बताइए ना। Ba पे +2 चार्ज होता है ना? यस सर। यस सर। फिर वही बात, 2 Na+ को हटाएगा, इसमें भी एक ही केटाइन वैकेंसीज होगी, Sr+2 की तरह होगा। यहाँ भी नाम चेंज है, कंसेप्ट वही रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ, तो बी ऑप्शन सही है कि नहीं? जल्दी बताइए। जितना Yes, sir. मिलाया उतना, तो कितना मिलाया? 10 to the power -2 मोल, तो इसीलिए अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड कर देंगे। बताइए जुवेरिया, हैव यू एनी डाउट? नो सर। चलिए, तो एक क्वेश्चन और कीजिए, उसके बाद मैं छुट्टी दूंगा। समझ के बनाइए कि Na+ को +2 चार्ज वाला 2 Na+ के बराबर होगा, दोनों को रिप्लेस करेगा, एक की जगह ले लेगा तो एक केटाइन वैकेंसीज हो जाएगा। ये है कंसेप्ट। Done, sir. KCl है।
जुवेरिया आप क्वेश्चन लिख लिया है? सेकंड क्वेश्चन जुवेरिया ये स्क्रीनशॉट ले लिया, बता। अच्छा ठीक ठीक। तो यहाँ देखिए अनुष्का आपका आंसर आया। देखिए इस KCl में K पर प्लस चार्ज है तो Al प्लस 3 K प्लस के बराबर होगा, हाँ या ना? जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। हाँ तो देखिए, तो आप खुद सोचिए, एक की पोजीशन ले लेगा, एक में तो Al प्लस 3 आएगा, बाकी दो में वैकेंसी क्रिएट होगी कि नहीं? यहाँ एक AlCl3 मिलाने पर डबल बन रहा है केटायन वैकेंसी, इसलिए मैं देखिए टीचर जो समझाए समझना चाहिए। एक Sr+2 दो Na प्लस को रिप्लेस किया, एक की जगह ले लिया तो एक में केटायन वैकेंसीज आ गया। उसी तरह Al प्लस 3 3 K प्लस है तो K प्लस K प्लस K प्लस, क्यों 3 लिखा? चूंकि प्लस 3 होना चाहिए, तो 3 है, एक की जगह ले लिया तो दो केटायन वैकेंसीज क्रिएट हुआ कि नहीं? जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। यस सर। तो नंबर ऑफ केटायन वैकेंसी जो होगा वो जस्ट डबल होगा, तो 2 into 10 to the power -3 मोल, तो 2 into 10 to the power -3 into Avogadro's number. Did you understand? तो 12.044 10 to the power 20। बताइए जुवेरिया कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? यस। तो कंसेप्ट समझना है कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स पर न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। लिख लिया सारे लोग?